सभी को राम राम। सुनीता हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी पेपर सॉल्यूशन में आज हम यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2007 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, साथ ही नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इनका बार बार अध्ययन करने से हम आसानी से नेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हुए सफलता प्राप्त की थी। आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है प्रथम महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। आल्हा खंड किसने लिखा? जगनिक। आल्हा खंड किस रचना को कहा जाता है? परमाल रासो को। किसको? परमाल रासो। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? प्रश्न पूछ रहा है किसने नहीं लिखा? नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, लक्ष्मी सागर वास ने। तो किसने नहीं लिखा? लक्ष्मी सागर वास ने, क्योंकि बच्चन सिंह ने कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा था? जगनिक ने। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या बुंदेली। तो कौन सी नहीं है? बुंदेली। करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्थात करम जो शब्द है किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद या तद्भव। तो ऑप्शन ए सही होगा, अर्ध तत्सम। कौन सा होगा? अर्ध तत्सम। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में क्रमशः स्वाभाविक में कौन सा है? स्व, और स्वागत में कौन सा है? सु। आप इसे ऐसे नहीं लिखते सव धन आगत, ये गलत होगा। इसका होगा सु धन आगत। कौन सी संधि हो रखी है? यण संधि। आगे का प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। प्रश्न संख्या 11 है, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, तेही चितवत इक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो कौन है? रसलीन। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा? बिहारी जी ने। देव, भूषण और पद्माकर ये रीतिबद्ध कवि थे, जबकि बिहारी कौन थे? रीति सिद्ध कवि थे। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई।
बैरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो बैरवे नायिका भेद किसने लिखा है? रहीम ने। इनमें से कौन वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है? अर्थात 3 वैष्णव भक्त आचार्य हैं लेकिन एक नहीं है। कौन नहीं है? शंकराचार्य। शंकराचार्य का मत कौन सा था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का द्वैताद्वैत। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, कौन नहीं है? इसमें 3 काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, एक नहीं है। तो कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आया है। प्रश्न संख्या 16 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 17 है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। अच्छा, अर्थात प्रसाद कृत जो रचना है प्रलय की छाया, उसकी विषय वस्तु में क्या केंद्र है? किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? जल प्रलय। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? इसमें 3 उपन्यास हैं और एक उपन्यास नहीं है। रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, अजय की डायरी, ये तीनों उपन्यास हैं, जबकि पश्यंती उपन्यास नहीं है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो शीलवती किस नाटक की पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। प्रश्न संख्या 20, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब हम स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। का तर्क है, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय नहीं है, जब क्योंकि कविता व्यापक होती है। प्रश्न संख्या 22 है, स्थापना है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क है, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। यहाँ कथन सही है एवं तर्क गलत है, अर्थात ऑप्शन ए आएगा। आगे है प्रश्न संख्या 23, स्थापना है, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क है, इसलिए मिथक को विकसनशील माना गया है। यह कथन सही है और तर्क गलत है। मिथक का अर्थ होता है झूठा, अर्थात कल्पना पे आधारित हम रचनाएं जो लिखते हैं उनको कहते हैं मिथक। प्रश्न संख्या 24 है, स्थापना है, तुलसी के मत में कौन कह रहे हैं? तुलसीदासी। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। तर्क है, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। यहाँ पर स्थापना गलत है और तर्क सही है। प्रश्न संख्या है 25,
स्थापना है प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। यहाँ स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। प्रश्न संख्या 26, स्थापना है प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 26, स्थापना है अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पर दोनों कथन सही है, क्योंकि अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है और साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्धित होता है। ये दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 27 है, स्थापना है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यांत रस का अनुभव करता है। यहाँ दोनों ही स्थापना और तर्क गलत हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? अर्थात यहाँ एक रचना और एक रचनाकार सही है। कौन से हैं? अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है अर्थात गलत है? तो कौन सा? तिरस्कृत, मोहनदास नैमिषारण्य। ये तिरस्कृत इसकी रचना नहीं है, जबकि अन्य से अनन्या तक प्रभा खेतान की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमणिका गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है अर्थात कौन सा कथन सही है? आहा वेदना मिली विदाई, जयशंकर प्रसाद, ये कथन सही है। सखी वे मुझसे कहकर जाती, ये गलत है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। यह प्रकाशन के अनुसार सही है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है? इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। कालक्रम के अनुसार जो रचनाएं हैं मैं एक एक कवि की विथ ट्रिक के साथ मेरे चैनल पर डाल रही हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रचनाएं एवं रचनाओं का रचनाकाल भी उनमें दिया गया है और सभी रचनाएं प्रत्येक रचनाकार की एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। आगे हम प्रश्न संख्या 33 पढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाब और कृति। प्रश्न संख्या 34 है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का अनुक्रम है अंधा कुआं, मादक कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। ये प्रिंट नहीं हो रखा, बलराम की यात्रा। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ये रचना काल के अनुसार क्रम से हैं। प्रश्न संख्या 37 है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? विजय प्रवास,
साकेत, कामायनी और लोकायतन। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी भाषा में पंक्तियाँ लिखी गई हैं? का पूछूं तुम धातु निछोई, जो गुरु किन्ह अंतरपट ओही। ये खड़ी बोली की पंक्तियाँ हैं। किसकी है? खड़ी बोली। ढोला मारिए ढिल्ली में मुछू मेच शरीर। ये किस भाषा की है? अपभ्रंश की। अपभ्रंश। जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर, यह बात तेरी खोटी। ये किस भाषा में है? ब्रज। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केंचली छोड़ सटक गई। ये कौन सी भाषा में है? ये खड़ी बोली में है। किसमें? खड़ी बोली में। सॉरी, ये जो है, का पूछूं तुम धातु निछोई, जो गुरु किन्ह अंतरपट ओही। ये खड़ी बोली में नहीं है। किसमें है ये अवधी भाषा में है। कौन सी में? अवधी। ये अवधी भाषा की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है हित तरंगिणी। तो किसकी है? कृपाराम की। प्रेम वाटिका रसखान, मदनाष्टक रहीम, अंग दर्पण रसलीन। तो पहले में कौन सा आएगा? 3, 4, 1, 2, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली दी गई है और एक तरफ उनका क्षेत्र। ये हड़ौती कहाँ की है? राजस्थानी। हड़ौती नहीं, हाड़ौती है। ये राजस्थान की है। बघेली मध्य प्रदेश की है। गढ़वाली उत्तराखंड की है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश की है। तो क्या आएगा? 3, 4, 1 और 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सजनी मधुर निजत्व, दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा। सजनी मधुर निजत्व, दे कैसे मिलूं अभिमानी मैं। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। फिर है प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी में सो गई अभागी। किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कौन सी कविता की पंक्तियां हैं? बीती विभावरी जागरी। कौन तुम रूप से कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो कौन कौन सी हुआ? 4, 3, 1 और 2। या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 42, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। कौन सा आएगा? अपनहुति। वे तो मानो देवता हैं, उत्प्रेक्षा। मनहु मानो जनहु जानो कहाँ आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, भ्रांतिमान या भ्रम हो रहा है। आ तो साक्षात इंद्र हैं, रूपक। अर्थात
उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया गया है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार होगा। तो कौन सा आएगा? 5, 5, 1, 3 और 2। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित विधि की क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, भोजपुरी, करहूँ, अवधि, करऊ, बांगरू, करा, व्रज। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये कथन किसके हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। सबने अलग अलग संगीत सुना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञ की। नयन में जिसके जलद है वह त्रसित चातक हूँ, महादेवी वर्मा। असनी पात से साहित उन्नत सत सत वीर। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? निराला। तो 4, 1, 2 और 3, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। वनवास, वन में वास, तो तत्पुरुष समास। दान पुण्य, दान और पुण्य, द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, कौन है? शिव जी, बहुरी समास। यथा विधि, विधि के अनुसार, अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समास का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को रोककर गद्यांश पढ़कर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है जो 46 नंबर पे दिया गया है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? क्या था? मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। प्रश्न संख्या 47 है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। प्रश्न संख्या 48 है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? राष्ट्रों में परस्पर श्रेष्ठता की होड़ लग गई। प्रश्न संख्या 49 है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध। इसके कारण क्या हुआ? मनुष्यता की महिमा विकृत हो उठी। प्रश्न संख्या 50 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो क्या है? मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। ये हमारे 50 प्रश्न संपन्न हुए। देखिए, इस संपूर्ण प्रश्न पत्र में जो रचना काल के अनुसार भी रचनाएं पूछी गई हैं और रचना एवं रचनाकार देकर भी रचनाएं पूछी गई हैं। ये सभी रचनाएं मैं ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही हूँ। आप जो पहले मैंने वीडियो डाले हैं वो देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में भी आप कोई सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।